हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमएलटी नोट्स वाला। एंड आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक कल्चर मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है इंट्रोडक्शन कि कल्चर मेथड होता क्या है। कल्चर मेथड हार्मफुल बैक्टीरिया को फाइंड करने के लिए हेल्प करता है। जो कल्चर मेथड होता है वो हार्मफुल बैक्टीरिया को फाइंड करने में हेल्प करता है। कल्चर मीडिया में पेशेंट के ब्लड, यूरिन, स्किन टिश्यू को सैंपल के लिए यूज़ किया जाता है। कल्चर मीडिया में पेशेंट के ब्लड, यूरिन, स्किन या टिश्यू को सैंपल के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही बॉडी फ्लूइड, फॉर एग्जांपल पस फ्लूइड भी कल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। और साथ ही जो पस फ्लूइड होता है उसे कल्चर के लिए भी यूज़ किया जाता है। यूजेस फॉर कल्चर या पर्पस ऑफ कल्चर। कल्चर के क्या यूज़ है, क्या पर्पस है हमें कल्चर करने के। सबसे फर्स्ट है आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को अलग करने और पहचानने के लिए किया जाता है। एंड सेकेंड है एंटीबायोटिक के सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए। कोई भी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सेंसिटिव है या नहीं है, इसको पता लगाने के लिए भी टेस्ट करते हैं। एंड थर्ड है प्रिपेयर एंटीजन फॉर सेरोलॉजिकल डायग्नोसिस। एंटीजन प्रिपेयर करते हैं सेरोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए। एंड फोर मेंटेन स्टॉप्ड कल्चर। जो कल्चर स्टॉप्ड हो रहे हैं उनको मेंटेन करने के लिए भी किया जाता है। एंड है मेथड एंड टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। जो कल्चर मीडिया है इसके टाइप्स एंड मेथड। तो सबसे फर्स्ट है स्ट्रिक्ट कल्चर, सेकेंड लॉन कल्चर, एंड थर्ड स्ट्रोक कल्चर, एंड फोर्थ स्टॉप्ड कल्चर, एंड फिफ्थ पोर प्लेट कल्चर, एंड सिक्स्थ लिक्विड कल्चर। तो कल्चर मेथड के 6 मेथड हैं या 6 टाइप हैं। सबसे फर्स्ट है स्ट्रिक्ट कल्चर। स्ट्रिक्ट कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज़ बैक्टीरिया को आइसोलेट और प्योर कल्चर के लिए किया जाता है। जो स्ट्रिक्ट कल्चर है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज़ हम बैक्टीरिया को आइसोलेट, अलग करने और प्योर कल्चर को पहचानने के लिए किया जाता है। इसमें इनोकुलम का यूज़ करके स्ट्रिक्ट किया जाता है। और इसमें जो है इनोकुलेशन या इनोकुलम का यूज़ करके स्ट्रिक्ट किया जाता है। प्लेट को इमेजिन के थ्रू 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो प्लेट होता है उसको इमेजिन के थ्रू 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एंड देखते हैं प्रिंसिपल। सैंपल को इनोकुलम के थ्रू अगार प्लेट में स्टिक करके पतला किया जाता है और डिवाइड किए गए पार्ट रो में स्टिकिंग किया जाता है। सैंपल को जो है उसको इनोकुलम लूप के थ्रू अगार प्लेट में स्टिक करके पतला करते हैं और जो डिवाइड किए गए पार्ट रो में स्टिकिंग करते हैं। फिर बैक्टीरिया अलग अलग हो जाता है और डिवाइड होकर 1000 न्यू कॉलोनी बनाता है। फिर जो है बैक्टीरिया वो अलग हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और डिवाइड होकर 1000 न्यू कॉलोनी बनाते हैं या सेल बनाते हैं, जिससे अलग अलग कॉलोनी बनती है, जिससे जो है अलग अलग कॉलोनी बनती है। कॉलोनी से अच्छे बैक्टीरिया अलग कर लिए जाते हैं और जो कॉलोनी से है उनमें से अच्छे बैक्टीरिया हमें नेसेसरी जिसकी ज़रूरत है उस बैक्टीरिया को अलग कर लेते हैं। एंड है रिक्वायरमेंट, हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है। तो सबसे फर्स्ट है इनोकुलेशन लूप या इनोकुलम लूप। अगार प्लेट, कल्चर प्लेट, अगार प्लेट को कल्चर प्लेट भी कहा जाता है। सैंपल, स्पेसिमेन, इंक्यूबेटर मशीन, बंसन बर्नर। तो हमें रिक्वायरमेंट में इन चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, नेसेसरी हो सकती है। एंड देखते हैं प्रोसीजर। सबसे फर्स्ट बंसन बर्नर की हेल्प से इनोकुलेशन लूप को रेड होने तक हीट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम बंसन बर्नर लेते हैं, फिर उसके हेल्प से इनोकुलेशन लूप को, जो इनोकुलेशन लूप होता है जिससे हम स्ट्रिक करते हैं, उसको रेड होते तक हीट करते हैं या स्ट्राइल करते हैं। फिर ठंडा होने का वेट करते हैं और फिर स्ट्राइल करने के बाद, हीट करने के बाद ठंडा होने का वेट करते हैं।
सेकेंड है प्लेट को इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिर जो प्लेट होता है उसको इक्वल समान रूप में 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिर इनोकुलम के थ्रू फर्स्ट पार्ट में स्ट्रिक करते हैं। फिर जो है इनोकुलम या इनोकुलेशन लूप के थ्रू फर्स्ट पार्ट में सैंपल लेकर स्ट्रिक करते हैं। एंड थर्ड, लूप को फिर से स्ट्राइल करते हैं। लूप को जो है फिर से स्ट्राइल करते हैं, मतलब उसको रेड होते तक हीट करते हैं और ठंडा होने के बाद फर्स्ट स्ट्रिक से सैंपल लेते हुए सेकंड पार्ट में स्ट्रिक करते हैं। फिर जो है लूप को स्ट्राइल करते हैं और ठंडा होने का वेट करते हैं। ठंडा होने के वेट करने के बाद फर्स्ट स्ट्रिक से सैंपल लेते हुए सेकंड पार्ट में स्ट्रिक करते हैं। एंड फोर्थ है लूप को फिर से स्ट्राइल करते हैं, रेड होते तक हीट करते हैं और ठंडा होने के बाद सेकंड स्ट्रिक से सैंपल लेते हुए थर्ड पार्ट में स्ट्रिक करते हैं। फिर लूप को वही प्रोसेस स्टेराइल करते हैं रेड होते तक और ठंडा होने के वेट करते हैं। ठंडा होने के बाद सेकंड पार्ट में स्ट्रिक करते हैं। सेकंड पार्ट से सैंपल लेते हुए थर्ड पार्ट में स्ट्रिक करते हैं। एंड फिफ्थ है लूप को फिर से स्ट्राइल करते हैं और ठंडा होने का वेट करते हैं। ठंडा होने के बाद थर्ड स्ट्रिकिंग से सैंपल लेते हुए फोर्थ पार्ट में स्ट्रिक करें। फिर जो है लूप को स्ट्राइल करते हैं और ठंडा होने का वेट करते हैं। ठंडा होने के बाद थर्ड स्ट्रिकिंग से सैंपल लेते हुए फोर्थ पार्ट में स्ट्रिक करते हैं। एंड प्लेट को 37 डिग्री सेल्सियस में 24 आवर के लिए ओवरनाइट छोड़ देते हैं। फिर जो है प्लेट को हम 37 डिग्री सेल्सियस में ओवरनाइट के लिए छोड़ देते हैं। रिजल्ट 24 आवर्स के बाद आफ्टर 24 आवर्स किए गए कल्चर में ऑल कॉलोनी रो या पार्ट एक जैसे दिखाई देते हैं, तो उसे प्योर स्ट्रिकिंग कल्चर कहते हैं। अगर जो हम कल्चर किए हैं प्लेट में उसमें कॉलोनियाँ रो पार्ट एक जैसे दिखाई देंगे तो वह प्योर स्ट्रिकिंग कल्चर कहलाता है। एंड देखते हैं लॉन कल्चर। फर्स्ट स्ट्रिकिंग कल्चर ख़त्म हो गया, अब है लॉन कल्चर। लॉन कल्चर का यूज़ एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए करते हैं। जो लॉन कल्चर होता है इसको एंटीबायोटिक मेडिसिन की सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए करते हैं। जैसे हम कुछ इन्फेक्शन का सैंपल लेते हैं, सैंपल लेने के बाद उसमें से बैक्टीरिया को और मेडिसिन को प्लेट में कल्चर करते हैं, उसके जिससे हमें पता चलता है कि अगर बैक्टीरिया जो है ग्रोथ करेगा तो इससे पता चलेगा कि जो एंटीबायोटिक है मेडिसिन है वो बैक्टीरिया के लिए सेंसिटिव नहीं है। और अगर बैक्टीरिया का ग्रोथ कम दिखेगा या फिर किल हो जाएंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि जो एंटीबायोटिक है मेडिसिन है वो बैक्टीरिया के लिए सेंसिटिव है। इसलिए मेडिसिन सिलेक्शन एंड डिफाइन। एंड है अब मेथड। लॉन कल्चर में स्ट्राइल प्लेट में बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक मिक्स करते हैं और प्लेट को 37 डिग्री सेल्सियस में ओवरनाइट छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डे बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टडी करते हैं। जो लॉन कल्चर है उसमें स्ट्राइल प्लेट, एक प्लेट लेते हैं, प्लेट में बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक को मिक्स कर देते हैं, बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक या मेडिसिन को मिक्स कर देते हैं और प्लेट को 37 डिग्री सेल्सियस में ओवरनाइट छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट डे जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टडी करते हैं कि बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ है या नहीं। एंड देखते हैं रिजल्ट। अगर बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ा हुआ दिखाई दे तो बैक्टीरिया मेडिसिन के लिए सेंसिटिव नहीं है। अगर जो है बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो बढ़ा हुआ दिखाई दे तो बैक्टीरिया मेडिसिन के लिए सेंसिटिव नहीं है, अर्थात रेसिस्टेंस है। और अगर बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत कम दिखाई दे तो बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक सेंसिटिव है। अगर जो है बैक्टीरिया उसका ग्रोथ है बहुत कम दिखाई दे या फिर ना ही दिखाई दे तो वो बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक सेंसिटिव है। जितना बैक्टीरिया ग्रोथ कम होगा उतना ही मेडिसिन सेंसिटिव होगा और जितना जो बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ कम होगा उतना ही वो मेडिसिन या एंटीबायोटिक सेंसिटिव होगा। एंड थर्ड है स्ट्रोक कल्चर। स्ट्रोक कल्चर को स्लोप कल्चर या स्लांट कल्चर भी कहा जाता है। स्ट्रोक कल्चर को ट्यूब में बनाया जाता है। जो स्ट्रोक कल्चर है इसको ट्यूब में बनाया जाता है। यह एक तरीके का लिक्विड कल्चर होता है। इसमें प्योर कल्चर को सरफेस में रखा जाता है।
स्ट्रोक कल्चर को ट्यूब में बनाया जाता है। यह एक तरीके का लिक्विड कल्चर होता है। इसमें प्योर कल्चर को सरफेस में रखा जाता है, जिसके कारण प्योर कल्चर इंक्रीज होता है। जो स्ट्रोक कल्चर है इसको ट्यूब में बनाया जाता है, मतलब ट्यूब में किया जाता है, और यह एक तरीके का लिक्विड कल्चर होता है। प्योर कल्चर को, और जो प्योर कल्चर है उसको लिक्विड के सरफेस में रखा जाता है, जिसके कारण प्योर कल्चर इंक्रीज होता है। एंड देखते हैं प्रोसीजर। फर्स्ट, ट्यूब में लिक्विड मीडिया न्यूट्रिएंट अगार लेंगे। सबसे फर्स्ट हम ट्यूब में लिक्विड मीडिया या न्यूट्रिएंट अगार लेंगे। सेकेंड है, ट्यूब को स्लांट तिरछा पोजीशन में रखेंगे, और उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस है उसमें ट्यूब को ऐसे तिरछा या स्लांट पोजीशन में रखेंगे। एंड थर्ड है, सॉलिड होने के बाद इनोकुलेशन करेंगे। फिर जो है लिक्विड वो सॉलिड होगा, उसके बाद सॉलिड होने के बाद हम इनोकुलेशन करेंगे। फिर फोर्थ है, लिक्विड मीडिया के सरफेस में जिग जैग पैटर्न में इनोकुलेट करते हैं। फिर जो है लिक्विड मीडिया जो सरफेस होता है उसमें जिग जैग पैटर्न में इनोकुलेट करते हैं, इनोकुलेशन करते हैं। एंड है यूजेस। लिक्विड कल्चर के लिए, जो लिक्विड कल्चर है उसके लिए किया जाता है स्लांट कल्चर या स्ट्रोक कल्चर का यूज़। एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ, कम क्वांटिटी में ग्रोथ कराने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ऑल्सो यूज्ड फॉर बायोकेमिकल टेस्ट फॉर यूरिन। जो लिक्विड कल्चर है इसका यूज़ बायोकेमिकल टेस्ट के लिए किया जाता है फॉर यूरिन। एंड अब है फोर्थ मेथड, स्टेप कल्चर या डीप कल्चर। स्टेप कल्चर को डीप कल्चर भी कहा जाता है। अब देखते हैं स्टेप कल्चर में क्या होता है। स्टेप कल्चर में ऑर्गेनिज्म की O2 रिक्वायरमेंट को जानने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करता है या एब्सेंट में। जो ऑर्गेनिज्म होता है वो उसके O2 रिक्वायरमेंट को जानने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, वो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रोथ करते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में ग्रोथ करते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन के ग्रोथ में भी, प्रेजेंस में भी ग्रोथ करते हैं और एब्सेंट में भी ग्रोथ करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को फैकल्टेटिव एनारोब्स कहते हैं। एंड देखते हैं रिक्वायरमेंट में है ग्लूकोज जिलेटिन अगार, ग्लूकोज या जिलेटिन अगार, इनोकुलेशन लूप, टेस्ट ट्यूब, स्पेसिमेन। इस टेस्ट के लिए हमें ये सब रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी, नेसेसरी होगी। एंड देखते हैं प्रोसीजर। ग्लूकोज या जिलेटिन अगार का यूज़ करके सॉलिड मीडिया बनाते हैं। सबसे फर्स्ट हम ग्लूकोज या जिलेटिन अगार का यूज़ करते हैं और सॉलिड मीडिया बनाते हैं। इनोकुलेशन लूप की हेल्प से डीप पंचर करके सैंपल लेते हैं। फिर हम इनोकुलेशन लूप के थ्रू या इनोकुलम लूप के थ्रू डीप पंचर करके सैंपल लेंगे। फिर सैंपल कलेक्ट करने के बाद अलग से ट्यूब में कल्चर करना होता है। फिर जो है सैंपल लेने के बाद हम अलग से ट्यूब में कल्चर करेंगे। तथा बैक्टीरियल ग्रोथ को मेंटेन करता है, तथा कुछ बैक्टीरिया प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज़ करता है जो जेल को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज़ करता है जो कि जेल को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। जो सॉलिड होता है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने लगता है। जैसे एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस टेंडोमोनस, स्टेफाइलोकोकस एंड टेंडोमोनस। एंड है यूजेस। यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज ऑफ बैक्टीरिया। जो स्टेप कल्चर है, डीप कल्चर है, इसका यूज़ हम शॉर्ट टर्म स्टोरेज ऑफ बैक्टीरिया, कम समय के लिए बैक्टीरिया को स्टोर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड है O2 रिक्वायरमेंट ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को जानने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। एंड रिजल्ट, अगर बैक्टीरिया ट्यूब के निचली सतह पर दिखाई देंगे, डेमोन्स्ट्रेट होंगे, तो वह एनारोबिक बैक्टीरिया है। अगर जो बैक्टीरिया है वो ट्यूब के सबसे निचली सतह पर दिखाई देंगे तो वह बैक्टीरिया जो होंगे एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे, एनारोब्स बैक्टीरिया होंगे, क्योंकि जो ट्यूब की निचली सतह है वहाँ पास ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन अब्सेंट होगे।
और अगर ट्यूब के ऊपरी सतह पर दिखाई देंगे तो वो एरोबिक बैक्टीरिया होंगे, क्योंकि ट्यूब के ऊपर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, इसलिए जो ट्यूब के ऊपरी सतह पर दिखाई देंगे वो एरोबिक बैक्टीरिया होंगे। एंड फोर्थ मेथड है पोर प्लेट कल्चर। कल्चर मेथड का फिफ्थ मेथड पोर प्लेट कल्चर। पर्पस उद्देश्य विएबल काउंट। रिक्वायरमेंट पेट्री डिश प्लेट स्पेसिमेन। एंड है प्रोसीजर। फर्स्ट प्रिपेयर सैंपल बाय सीरियल डाइल्यूशन। सीरियल डाइल्यूशन करके सैंपल प्रिपेयर करते हैं। सीरियल डाइल्यूशन मीन्स 1 ml सैंपल लेंगे और 9 ml डिस्टिल वाटर लेंगे, उसको उसमें मिक्स करेंगे, फिर 9 ml डिस्टिल वाटर लेंगे, फिर उसमें से 1 ml ऐड करेंगे, फिर उसमें 9 ml लेंगे, फिर उसमें 1 ml ऐड करेंगे। ऐसे तरह सीरियल डाइल्यूशन किया जाता है। पेट्री डिश में 1 ml डाइल्यूट सैंपल लेंगे, इनोकुलेट करेंगे। फिर सेकेंड जो है पेट्री डिश में 1 ml सैंपल लेके डाइल्यूट करते हैं, इनोकुलेट करने। एंड थर्ड है जेंटली रोटेट द प्लेट। फिर प्लेट को जेंटली हल्का सा रोटेट करेंगे। फिर फोर्थ है प्लेट को 37 डिग्री सेल्सियस पर ओवरनाइट रख देते हैं। फिर जो है प्लेट को हम 37 डिग्री सेल्सियस के पर ओवरनाइट रख देते हैं। और फिफ्थ है सरफेस और डीप्थ में काउंट करते हैं रिजल्ट को। फिर जो है हम ओवरनाइट 24 आवर्स के बाद जो सरफेस और डेप्थ है प्लेट में उसको काउंट करते हैं। यूजफुल फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस जो मेथड है, यह जो मेथड है पोर प्लेट कल्चर, इसको हम विएबल काउंट जीवित काउंट या बैक्टीरिया को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। यूजफुल फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को एग्जामिन करने के लिए या उसकी संख्या को पता लगाने के लिए, काउंट करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं पोर प्लेट कल्चर का। स्पेसिमेन को ऐड करना इनोकुलेट कहलाता है। जो हम स्पेसिमेन को ऐड करते हैं उसको इनोकुलेट कहते हैं। एंड सिक्स्थ मेथड है लिक्विड कल्चर। लिक्विड कल्चर का यूज़ ब्लड और बॉडी फ्लूइड स्पेसिमेन को कल्चर करने के लिए किया जाता है या करते हैं। जो लिक्विड कल्चर होता है इसका जो यूज़ है हम ब्लड और बॉडी फ्लूइड स्पेसिमेन को कल्चर करने के लिए करते हैं। एंड देखते हैं रिक्वायरमेंट। इसमें हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है। स्पेसिमेन, लिक्विड मीडिया, पिपेट या सिरिंज, ट्यूब या फ्लास्क। इस मेथड में हमें इन कुछ चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है। एंड देखते हैं प्रोसीजर। सबसे फर्स्ट है लिक्विड मीडिया में स्पेसिमेन को डायरेक्ट ऐड किया जाता है। जो लिक्विड मीडिया होता है उसमें स्पेसिमेन को डायरेक्ट ऐड किया जाता है हेल्प ऑफ सिरिंज या पिपेट। सिरिंज या पिपेट की हेल्प से लिक्विड मीडिया में स्पेसिमेन को डायरेक्ट ऐड करते हैं। फिर सेकंड है टर्बिडिटी को ऑब्जर्व करके बैक्टीरिया ग्रोथ को डिटेक्ट करते हैं। फिर जो होता है टर्बिडिटी ऊपर में धुंधलापन दिखाई देता है उसको ऑब्जर्व करते हैं और बैक्टीरियल ग्रोथ को डिटेक्ट करते हैं, पता करते हैं।